वर्तमान समय में जो सीजीएल का रिजल्ट जारी हुआ है, इसके विरोध में जो है कि हजारीबाग बंद करने का हम लोग आह्वान किया। तो सरकार को ये लग रहा था कि जब हम 56 सीट ले आए तो उनको लग रहा है कि अब ओवर कॉन्फिडेंस हो गया, आंदोलन ठंडा हो गया। लेकिन आज हजारीबाग के धरती से आंदोलन का आगाज हो रहा है। 16 तारीख से सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन का कार्य है। मैं डंके के चोट पर बोल रहा हूँ, छात्र वहां पहुंचे और सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन का कार्य को रोक के 16 तारीख को अगर आंदोलन को रोकने का प्रयास किया गया तो हम चेतावनी देना चाहते हैं सरकार को भी, जेएसएससी को भी और प्रशासन को भी कि अगर आंदोलन रोकने का प्रयास किया गया तो छात्र अब आर पार की लड़ाई लड़ेगी। कैंसिल करने को लेकर के सीजीएल के मुद्दे पर जयराम जी का क्या स्टैंड है? जी, सीजीएल के मुद्दे पर हम लोग छात्रों के साथ हैं, छात्रों की भावनाओं के साथ है और हम लोग सरकार से आग्रह होगी कि ये छात्र इस राज्य के छात्र हैं, अतः इस सदन से बाहर आकर जहां वो धरना आंदोलन महा आंदोलन कर रहे हैं वहां उनसे बैठकर बातचीत की जाए। जयराम जी, बड़े आंदोलन की राह पर बोलोगे क्या? जाएंगे उनसे जुड़ेंगे जाकर? देखिए, अभी तो हम लोग का 2 दिन का सत्र है, अगर वो 2 सत्र के बाद अगर उनका कार्यक्रम चलता रहता है तो जरूर हमारी उपस्थिति है। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप सभी ने क्लिप देख लिया होगा और ये सारी जो वीडियो मैंने आप सभी को स्टार्टिंग में दिखाई है ये आज की है। हजारीबाग में जेएसएससी सीजीएल को लेकर बहुत बड़ा हंगामा हुआ है, प्रदर्शन हुआ है, आप सभी ने देखा है और ऐसी आशंकाएं जताई जा रही है कि आप सभी को पता होगा जेएसएससी सीजीएल का जो डीवी है यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए 16 तारीख यानी कि 16 दिसंबर को बुलाया गया है और उस दिन जो है जो आंदोलन किया जाएगा, फिर से वहाँ पर जो है प्रदर्शन किया जाएगा डीवी के लिए। जैसा कि कहा जा रहा है, जैसा कि निकल कर सामने आ रहा है कि डीवी नहीं होने दिया जाएगा क्योंकि यहाँ पर जो कार्यकर्ता है जिनका कुछ छात्र है उनका भी कहना है कि जेएसएससी सीजीएल 2024 में जो एग्ज़ाम 21 और 22 सितंबर को कंडक्ट कराई गई है उसमें बहुत बड़ी मात्रा में धांधली हुई है, बहुत बड़ी संख्या में वहाँ पर गड़बड़ी देखने को मिला है, खासकर 22 सितंबर वाले एग्ज़ाम में, जहाँ पर आप सभी को पता है कि झारखंड सरकार द्वारा नेट बंदी भी कराई गई थी। तो उन सारी चीज़ों को लेकर जो है प्रदर्शन हुआ है और ये सारी जो अपडेट है वो हजारीबाग की अपडेट है। यहाँ पर आप देख सकते हो एक न्यूज़ आर्टिकल के अनुसार भी मैं यहाँ पर आप सभी को आज की पूरी अपडेट यहाँ पर देना चाहूँगी। यहाँ पर आप देख सकते हो जेएसएससी सीजीएल को लेकर जो विरोध प्रदर्शन किया गया आज हजारीबाग में कई जगह पर जो है बंद किया गया, सड़क को जाम किया गया जेएसएससी सीजीएल को रद्द कराने को लेकर। क्या है पूरा मामला, यहाँ पर हम एक न्यूज़ आर्टिकल के अनुसार भी समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हो, वैसे आप सभी को सारी चीज़ें स्पष्ट है कि क्या मुद्दा है जिस वजह से ये नौबत आ रही है। यहाँ पर रिजल्ट जारी होने के बाद भी जो छात्र है इस आंदोलन को आगे बढ़ाने की बात कर रहे हैं। साथ ही यहाँ पर जैसा कि मैंने कहा कि डीवी के दिन जो है डीवी को रोका जा सकता है, ऐसी भी अपडेट यहाँ पर देखने को मिल रही है। यहाँ पर आप देख सकते हो हजारीबाग में छात्रों ने बंद का ऐलान किया जिसका असर देखने को मिल रहा है। तो ये सारी अपडेट आज की है। आज यहाँ पर जो है बंद किया गया और इस दरमियान जो है सड़क को जाम किया गया। यहाँ पर आप देख सकते हैं हजारीबाग जेएसएससी सीजीएल परीक्षा के परिणाम के विरोध में हजारीबाग में छात्रों ने बंद का ऐलान किया। इसका व्यापक असर हजारीबाग के सड़कों पर देखने को मिल रहा है। सैकड़ों की संख्या में छात्रों ने भारत माता चौक को जाम कर दिया। सीजीएल के परीक्षा फल को लेकर छात्र आंदोलित। जेएसएससी सीजीएल परीक्षा के बाद रिजल्ट जारी हुए हैं तो छात्र उसमें गड़बड़ी का आरोप लगा रहे हैं। इसको लेकर सैकड़ों की संख्या में छात्रों ने हजारीबाग बंद का ऐलान किया। प्रदर्शनकारी छात्रों के साथ बात की ईटीवी भारत संवाददाता गौरव प्रकाश, यानी कि जो है ये आप सभी को मैं क्लियर करूँ तो यहाँ पर जो है आज हजारीबाग में कुछ जगहों पर, कुछ चौक पर जो है सड़क को जाम किया गया और जेएसएससी सीजीएल को रद्द करने की मांग कही गई। यहाँ पर आज देख सकते हैं मंगलवार सुबह यानी कि आज के सुबह विभिन्न चौक चौराहों पर छात्र विभिन्न प्रतिष्ठान बंद करते हुए देखे गए। वहीं दोपहर 1 बजे के बाद छात्रों का झुंड हजारीबाग आ पहुंचा और यहाँ पर फॉरलेंस आ पहुंचा, ठीक है, जहां छात्रों के दल ने भारत माता चौक के पास सड़क जाम कर दिया जिससे कई किलोमीटर तक लंबी जाम की स्थिति देखने को मिली। और यहाँ पर जो छात्रों की मांग है वो ये है कि यहाँ पर सीजीएल परीक्षा हर हाल में रद्द करके फिर से जो छात्र विरोध प्रदर्शन कर रहे थे उनकी मांग थी यहाँ पर कि जो सीजीएल परीक्षा 21 और 22 सितंबर को कंडक्ट कराई गई जिसका रिजल्ट भी अनाउंस किया गया है और जिसको डीवी के लिए 16 दिसंबर से लेकर 20 दिसंबर के बीच जो है बुलाया भी गया है। वो सारी चीज़ें मैंने आप सभी को इन्फॉर्म कर दिया था। वीडियो सेक्शन में आप जा सकते हो। जेएसएससी द्वारा जो नोटिस जारी की गई थी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से रिलेटेड वो मैंने आप सभी को अपडेट दे दिया है। तो उस चीज़ को जो है रद्द करने की मांग यहाँ पर देख सकते हैं, रद्द करके फिर से परीक्षा ली जाए। इस आंदोलन में छात्र के साथ छात्रों की संख्या भी देखने को मिल रही है। जगह जगह पर सड़कों पर टायर जलाकर इसका विरोध भी किया जा रहा है। वहीं जिला प्रशासन छात्रों से इस बात को लेकर समझा रहे हैं कि उनकी जो मांग है सरकार तक पहुंचाई जाएगी, वे सड़क जाम जो है वो समाप्त कर दे। तो जो वहाँ के जिला प्रशासन है उन्होंने छात्रों को समझाया है कि जो आप मांग रख रहे हो उस मांग को सरकार तक पहुंचाया जाएगा, लेकिन अभी जो आप प्रदर्शन कर रहे हो, सड़क जाम कर रहे हो, उसे आप यहाँ पर समाप्त कर दें। तो यहाँ पर आप देख सकते हो इमेज में भी आपको क्लियर हो रहा होगा
किस तरह से यहाँ पर इन्होंने जो है सड़क को जाम किया है जेएसएससी सीजीएल को रद्द करने की मांग के साथ। और यहाँ पर आप देख सकते हो आगे यहाँ पर कहना है छात्रों का कि इस पूरे परीक्षा में प्रश्न पत्र लीक हुए हैं, इस कारण परीक्षा रद्द होना चाहिए। अगर परीक्षा परिणाम देखा जाए तो 21 तारीख को जो परीक्षा हुई उसमें मात्र 82 लोग पास किए। तो ऑलरेडी मैंने ये अपडेट आपको पहले ही दे दिया था कि जो 21 सितंबर को एग्जाम कंडक्ट कराया गया था उसमें केवल और केवल यहाँ पर देख सकते हो 80-82 जो लोग हैं जो छात्र हैं पास हुए हैं सिर्फ। और वही जो 22 तारीख को एग्ज़ाम कंडक्ट कराई गई थी जो कि उसी दिन यानी कि 22 सितंबर वाले एग्ज़ाम में ही बहुत सारी गड़बड़ियाँ देखने को मिली थी। नेट बंदी भी जो हुई थी वो भी बहुत स्टार्टिंग में ही कर दिया गया था, समय से पहले ही नेट बंद कर दिया गया था। और वहाँ पर उसी दिन की सारी अपडेट है, उसी दिन बहुत सारी गड़बड़ियाँ देखने को मिली थी। तो उसी दिन का जो यहाँ पर परीक्षा फल है उसमें आप देख सकते हैं 2170 प्लस यहाँ पर छात्रों ने जो है पास किया है जिनका 22 सितंबर को एग्जाम था। ठीक है, तो यहाँ पर आपको स्पष्ट हो रहा होगा कि ऐसा कैसे पॉसिबल है कि 21 तारीख को जिनका भी एग्जाम था उसमें से सिर्फ 80-82 लोग ही पास होते हैं और 22 सितंबर को जिनका एग्जाम था उसमें से इतने सारे मैक्सिमम यहाँ पर 90% से भी ज़्यादा आप बोल सकते हो, यहाँ पर 98% लोग जो है वो 22 सितंबर वाले एग्जाम में क्वालिफाई कर पाए हैं और 1-2% जो लड़के हैं जो छात्र हैं वो आपका 21 सितंबर को ही क्वालिफाई कर पाए हैं। और सारा मामला आपको दिखेगा भी, जो पेपर लीक हुआ, क्वेश्चन पेपर जो क्वेश्चन का जो सील था वो टूटा हुआ, वो सारी जो प्रॉब्लम देखने को मिली है वो सिर्फ और सिर्फ 22 सितंबर वाले ही एग्जाम में देखने को मिली है। आप सभी ने भी स्टार्टिंग में नोटिस किया होगा और मैंने भी ये सारी चीज़ें आप सभी को क्लियर की थी। यह स्पष्ट करता है कि इस परीक्षा में घोर अनियमित करते हुए सीटों को बेच दिया गया है। बता दें कि झारखंड कर्मचारी चयन आयोग यानी कि जेएसएससी संयुक्त स्नातक स्तरीय परीक्षा के परिणाम घोषित कर दिए हैं और इस भर्ती अभियान का लक्ष्य कुल 2025 पदों का, ठीक है, 2025 पदों को भरना है। दस्तावेज सत्यापन 16 दिसंबर से 20 दिसंबर तक होगा। हजारीबाग में छात्र इसी परीक्षा परिणाम का विरोध कर रहे हैं। तो इन्होंने जो रिजल्ट जारी किया है उससे यहाँ पर उसको लेकर जो छात्र हैं और भी आक्रोशित हो चुके हैं और इनका कहना है कि जो डीवी होने वाली है उस डीवी को वो नहीं होने देंगे, ऐसा कहना है, ऐसा निकलकर सामने आ रहा है। और यहाँ पर उन्होंने छात्रों से भी अनुरोध किया है कि आप इसका जो है विरोध करें, आप इससे जो एग्ज़ाम जेएसएससी सीजीएल का जो एग्ज़ाम हुआ है उसको लेकर विरोध प्रदर्शन करें, साथ हो जाए। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर देखने को मिली है। आज पूरे दिन में आज हजारीबाग में जेएसएससी सीजीएल को लेकर जो है नारे लगाए गए हैं, सड़क जाम की गई है और आप सभी को वीडियो भी मैंने स्टार्टिंग में आपने देखा होगा, तो वो सारी चीज़ें भी मैंने आप सभी को बता दी है। तो ये चल रहा है अभी जेएसएससी सीजीएल को लेकर। आगे कोई भी इन्फॉर्मेशन आएगी जेएसएससी सीजीएल से संबंधित तो मैं आप सभी को क्लियर कर दूंगी। लेकिन यहाँ पर मैं एक चीज़ और बोलूँगी कि जिनका भी डीवी के लिए यानी कि जिनका जेएसएससी सीजीएल एग्जाम क्वालिफाई हो चुका है तो प्लीज़ आप अपने डीवी के लिए प्रिपेयर रहे, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए यहाँ पर प्रिपेयर रहे। फिर अभी आगे क्या होगा उसके बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं है। अगर गवर्नमेंट बात नहीं मानती है और आप इस चक्कर में रह जाते हो कि अगर एग्ज़ाम रद्द हो जाएगा, ऐसा कुछ सोच भी रहे हो, तो आप ये चीज़ मत सोचिए। आपका जो काम है, अगर आपने एग्ज़ाम क्वालिफाई कर रखा है और आपको डीवी के लिए बुलाया गया है तो आप जाइए। अगर आप जेन्युइन है तो कोई दिक्कत होनी ही नहीं चाहिए, ठीक है। बात उनके लिए है जिन्होंने पैसे दे के या कोई भी गड़बड़ी करके एग्ज़ाम को क्वालिफाई किया है, तो डरने की बात उनको है। और जिन्होंने जेन्युइन तरीके से एग्ज़ाम को क्वालिफाई किया है तो उनको बिल्कुल नहीं डरना चाहिए, वो अपने डीवी के लिए बिल्कुल तैयार रहे। आगे जो भी इन्फॉर्मेशन निकल के आएगी जेएसएससी सीजीएल से संबंधित ऑफिशियली भी या कोई अपडेट भी, तो मैं आप सभी को क्लियर कर दूंगी। तो फिर मिलती हूँ नए अपडेट के साथ, तो बाय बाय।